तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल में। और अभी तक की जो हमने कक्षा में पढ़ा था वो वर्णमाला पढ़ी और घोष और अघोष पढ़े। एक अच्छी सी ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया था घोष और अघोष। उसी श्रृंखला को आगे पढ़ाते हुए मैं आज पढ़ाऊंगा प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। इसे बोलते हैं स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। कैसे स्वर और व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं प्राण के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने प्रकार में बांटा गया है तो इसे हम बांटेंगे जैसा कि हमने वर्ण को बांटा था, वर्णमाला को बांटा था, अघोष अघोष को बांटा था, उसी प्रकार से हम इसको बांटेंगे दो भागों में। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो बच्चों बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो यहां पे एक छोटी सी सारणी टाइप का बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो डिफिनीशन तो आपको लिखा ही दूंगा मैं, फिलहाल समझने के लिए आप समझ सकते हैं। आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये 100% आपका प्रूफ हो जाए कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छी तरीके से आ गए हैं। तो अल्प प्राण जो है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं अल्प प्राण और यहां पे लिख लेते हैं महाप्राण। हिंदी को मैंने पहली कक्षा में ही आपको बताया था कि हिंदी को अगर आपको सीखना है तो वर्णों को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ते हैं तो अल्प इधर निकला, प्राण इधर निकला, महा इधर निकला, प्राण इधर निकला। ठीक है बच्चों, अल्प को अगर तोड़ते हैं तो यहां पे अल्प का मतलब हुआ जाके कम। अब प्राण की बात करें तो प्राण हम हिंदी में बोलते हैं वायु, या आप हवा भी इसको बोल सकते हैं। वायु वर्ड ज्यादा बेहतर लगेगा। महा का मतलब होता है ज्यादा। अब प्राण का मतलब वायु। मैं कम शब्दों में सरल रूप से आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझना अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। आगे चल के मैं इसको कैटेगराइज कर दूंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आशा करता हूं इतना सब कुछ आपको अभी तक की कक्षा में समझ में आया होगा। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, यहां पे लिख लेते हैं वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु का प्रयोग होता है उसे महाप्राण कहते हैं। अब कैसे, जैसे हमने पढ़ा था वर्णमाला में पढ़ा था क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये का चटा तपा जो हमने वर्ग पढ़े थे उनके हिसाब से जो कैटेगराइज करा गया है, मैं इस श्रृंखला में वही बताने की कोशिश करूंगा। तो अल्प प्राण महाप्राण आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल आपको कुछ दे देता हूं, जैसे हमने बोला क ख। अब बच्चों आप खुद बताइएगा कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। ग घ, या यहां पे लिखो च ट न, पा हो चुका है, नहीं पा नहीं हुआ, प र। ऐसे वर्ड मैंने कुछ वर्ड लिख लिए और आप इनको बताएंगे ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। हमारी यूपीटीटी में ये 1 नंबर का हमेशा क्वेश्चन रखा मिलता है और मैं आशा करता हूं कि आप इसे गलत नहीं करेंगे। तो मैंने जो ये अल्प प्राण कम वायु ज्यादा वायु वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये कब प्रूफ होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बोलेंगे पंजा ट्रिक। एक बोलेंगे, यहां पे लिख लेते हैं पंजा ट्रिक, जो कि अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और आगे चल के बताएंगे। और दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो हथेली ट्रिक। ऐसे कैसे, जैसे कि हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, हमने इसको
इस हथेली को आगे किया और बोला, उच्चारित किया। क्वेश्चन जब पेपर देखेंगे और आपके सामने ये वर्ड होंगे तो आप हथेली नॉर्मल से करिएगा और बोलिएगा क। तो हमने जो ये क का उच्चारण किया तो ये जो वायु थी हमारी इसमें हथेली में नहीं टकराई, तो ये जो का है ये अल्प प्राण है। ठीक है बच्चों, और अब बोला ख ख, और जब ख का उच्चारण के ख तो ये जो वायु है डायरेक्ट आके हमारी हथेली से टकरा रही है, तो ये महाप्राण है बच्चों। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग गो गो, अब हम गा का उच्चारण करते हैं, गा का उच्चारण करते हैं तो ये गो, हवा टकरा नहीं रही है तो ये ग अल्प प्राण है। और घ घ घ का उच्चारण करते समय ये जो हवा जो टकरा रही है इसे, जैसे विपुल सर के अनुसार विज्ञान जो हमारे लिए लाभप्रद है तो हमारे लिए अभिशाप भी है। तो वही विज्ञान में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आने के कारण मेरी अभी कक्षा थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई थी। फिलहाल इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं और हमने बात करी है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम वायु लगे, महाप्राण का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा वायु लगे। तो एग्जाम्पल की श्रृंखला में हम यहाँ तक आ चुके थे। अब अगर चा को उच्चारित करते हैं च, तो अगर हम हथेली को इसे बोलते हैं तो चा का उच्चारण करते समय हमारी हथेली से वायु नहीं टकरा रही है तो इसे ही अल्प प्राण कहेंगे, क्योंकि हम इसको उच्चारित करते समय वायु को टकरा ना सकने के कारण हम इसे अल्प प्राण कहेंगे। अब टा का उच्चारण करते हैं तो ये भी अल्प प्राण ही होगा। न जो है न, ये भी अल्प प्राण ही होगा। प जो है प प प प पा जो है अल्प प्राण होगा। यहीं पे अगर फा होता तो ये फ, तो ये महाप्राण होता। र जो है र का उच्चारण करते हैं तो ये अल्प प्राण होगा। वहीं पे अगर हम ज को उच्चारण करते तो ये हमारा अल्प प्राण होता। ठीक है बच्चों, अगर महाप्राण की बात करें तो दा धा अगर बोलते तो ये अल्प प्राण दा होता और धा जो है ये महाप्राण होता। आशा करता हूँ इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको अल्प प्राण और महाप्राण आसानी से सीखने के लिए मदद किए होंगे। अब इसी श्रृंखला को पंजा ट्रिक की सहायता से बताते हैं कि आपको कभी आगे चल के गलत ना हो। तो हमने अभी तक की कक्षा में पढ़ा है कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, और कई सारे हमने देखा शिक्षार्थी जो होते हैं या बच्चे होते हैं वो याद करने के लिए एक ट्रिक याद करते हैं। हम इस वीडियो में 3 ट्रिक आपको बताएंगे जो आपको सफिशियंट लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 3 5 एक होता है और 2 और 4। ये अल्प प्राण के लिए 135 बोला जाता है, महाप्राण के लिए 24 बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अल्प प्राण के लिए जो 135 बोलने का आशा ये है कि ये पहला वर्ग, जैसे हमने हर वीडियो में बताया कि 1 क च ट त प। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये अब जो आपको बताया 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसे ही तो वर्ग में हमने वर्णमाला में बांटा था। ठीक है, इसको वर्गीय व्यंजन बताया था। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। रिकॉल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, जो पहला वर्ग, अब ऐसे समझ सकते हैं मैंने कैसे बताया, का अल्प प्राण बताया तो हमने ये ट्रिक बताई है 1 3 और 5। ठीक है बच्चों, 1 3 और 5, 1 3 5 जो हमने बताई है ट्रिक में, तो 1 3 5 में क्या बताया था? अल्प प्राण। अब यहां से जो हमने बताया आप ये देख सकते हैं सर ने जो बताया सही बताया गलत, क्योंकि आप जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक मेरा बताना असमर्थ ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने बोला ये अल्प प्राण बोला तो हाँ अल्प प्राण में तो आ रहा है 1 3 5 में। खा जो बोला, ठीक है, खा बच्चों बोला मैंने, महाप्राण की तरफ ले गए, और इसमें अगर हम देखें तो ये दूसरे वाले कॉलम में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर गा की बात करें तो ये तीसरे वाले में आ रहा है, तीसरे वाले में आ रहा है, तो ये अल्प प्राण हुआ जाके। ऐसे में किसी भी जा की बात अगर मैंने की थी, मैंने रैंडमली जा बोल दिया था, तो ये जो जा है ये तीसरे में आ रहा है, तो ये अल्प प्राण। जा जो बोला था मैंने अल्प प्राण में बोला था। तो बच्चों आशा करता हूं इतना
अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ हो गया होगा। कंठस्थ करने का मतलब ये नहीं कि आप इतना रट लीजिए, बट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने ये वर्ण आ जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से इनको समझ के वहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या होता है। तो आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते समय 135 और 24 के बाद अगर हम बात करें, इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, सभी स्वर हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, सभी स्वर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब सभी स्वर जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या क्या जुड़ता है इसके साथ साथ, अगर अंतस्थ व्यंजन जुड़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन जुड़ जाते हैं, अयोग वाह जुड़ जाता है, अयोग वाह जुड़ जाता है, और द्विगुण व्यंजन जुड़ जाता है, द्विगुण व्यंजन। वर्णमाला की कक्षा अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए और वर्णमाला की आप कक्षा देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्वर क्या है आपको पता ही है कि स्वर हमारे मूल रूप से 11 होते हैं, अयोगवाह जो 2 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें नहीं आएंगे, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। हमने सिर्फ आपको बताने के लिए लिख दिया है। सभी स्वर जो 11 हैं ये तो यहाँ पे आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं, या, र, ल, व, ये यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारा अल्प प्राण है। पर द्विगुण व्यंजन में एक ही वर्ण आता है जो कि ये कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब अगर महाप्राण की बात करें, ये जो हमारा महाप्राण का सीक्वेंस था, महाप्राण का चैप्टर था या कॉलम था जिसको बोल सकते हैं, 2 और 4, जो इसकी ट्रिक हमने बताई थी 24। इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या जुड़ जाता है, तो इसमें ऊष्म व्यंजन जुड़ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन जुड़ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है बच्चों, द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं। और क्या आपके साथ अगर जुड़ता है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो एक अयोगवाह जुड़ जाता है। यहाँ पे हम ध्यान नहीं रहा, हल्का सा स्लिप हो गया। अयोगवाह, यहाँ पर भी एक अयोगवाह होता है जिसको बोलते हैं अंग। इसे अंग को ही अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने वर्णमाला की कक्षा नहीं देखी है तो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाए, ज़्यादा आपको ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पे अयोगवाह अंग अनुस्वर हो जाता है, और यहाँ पे जो है ये विसर्ग जिसे बोलते हैं, विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग आ जाता है द्विगुण व्यंजन में। ये जो दूसरा द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन मैंने आपको पहले बताया था, ये किसी शब्द के प्रारंभ में ना जुड़कर अंत में जुड़ते हैं, उन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिसको उच्चरित करते समय ऊष्मा निकले, शा, 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 हा। अब बच्चों मैंने अगर इसको उच्चरित किया है, इसको बोला है, तो ऊष्मा निकल रही है। जैसे शा, 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 शा बोला, शा, 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 हा। तो उच्चरित जब किया है तो हमारे मुख से जो ऊष्मा निकल रही है, उसी के कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये जो अयोगवाह होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। जो अंतस्थ व्यंजन होता है इसको या, र, ल, व, इसको कोमल व्यंजन भी बोलते हैं, और ये बड़ी सुगमता से उच्चरित किए जाते हैं, इसीलिए इनको कोमल व्यंजन कहा जाता है। तो आशा करता हूँ इतनी क्लास आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अल्प प्राण में हमारे 1, 3, 5 पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग आ जाता है। सभी स्वर इंक्लूड हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, अयोगवाह एक हो जाता है जिसको अनुस्वर बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन हो जाता है। द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जो शब्द के आगे ना लगकर पीछे लगते हैं, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं हमारा महाप्राण क्या होता है। महा मतलब क्या होता है, ज़्यादा, प्राण मतलब होता है वायु, जिसमें उच्चारित करते समय हम वायु का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या उच्चरित करते समय मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, उसे ही महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में क्या क्या आ जाता है, महाप्राण में हमारा 2 और 4, 2 और 4 का मतलब दूसरा, ये दूसरा और चौथा जो कॉलम है, वर्ग है, वो हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्प प्राण, महाप्राण में ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं, शा, 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 हा, और द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं। जो ये होता है द्विगुण व्यंजन, बार बार बता रहे हैं, शब्द के आगे लग के ना पीछे लग के, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन की परिभाषा है। तो आप याद रख सकते हैं, जो शब्द के आगे ना लगकर शब्द के पीछे लगता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह इधर भी आता है, इधर भी आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अनुस्वर वाला
अनुस्वार वाला अयोगवा आता है, इधर विसर्ग वाला, ये जो विसर्ग लगा होता है ये वाला आता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं इतना सब कुछ समझ में आया है आपको। ठीक है, अब एक और ट्रिक, तीसरी ट्रिक, ये हमारी जो पहली ट्रिक थी हवा कम ज़्यादा, और दूसरी ट्रिक थी जो हमारी 1 3 5 2 4 वाली, और तीसरी ट्रिक है पंजा ट्रिक। पंजा ट्रिक तो इतना आपको समझ में आ गया, ये सारणी बनी रहने दें क्योंकि एग्जाम्पल में आगे काम आएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या है, यहाँ पे एक बना लेते हैं अच्छा सा पंजा। तो यहाँ पे हम यहाँ अपना हाथ रख लिया, और यहाँ से हाथ रख के क्या किया, हमने इसको मार्क कर लिया। आप भी अपनी कॉपी को यहाँ पे रख के ऐसे मार्क कर सकते हैं। मेरे 5 उंगली वैसे बराबर नहीं होती, मेरी बराबर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है सर जी की, तो आप 5 उंगली, क्योंकि सबको सम्मान देना चाहिए, तो मैंने 5 को बराबर कर दिया है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको पहला बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं, तीसरी उंगली बोल सकते हैं, चौथी बोल सकते हैं, और ये 5वीं। ठीक है, अब इसका क्या है, अब यहाँ पे इस उंगली के अंदर थोड़ा करते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, जैसे आपको बेहतरी के लिए समझ में आए। यार ड्राइंग में तो आपके सर जी बहुत बेहतर हैं, वाह। हाँ ये नहीं, पोलियो हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा ये, हाँ ठीक है बच्चों, समझना। अब क्या करते हैं बच्चे सर, ठीक है बच्चों, समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समझ में आए। ट्रिक तो कोई भी हो, आप अपने हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि छोटा ज़्यादा दिखता तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये पहला कॉलम कर सकते हैं, दूसरा कॉलम कर सकते हैं, तीसरा कॉलम कर सकते हैं, चौथा कॉलम कर सकते हैं, और 5वां कॉलम कर सकते हैं। अब क्या होता है, कॉलम की बात क्या रही, अब इसको क्या करते हैं, पहले का, ठीक है बच्चों, च ट त पा, इतना लिख लिया, का च टा ता पा। अब क्या है, अब इसमें लिख लेते हैं ख छ ठ थ फा। ठीक है बच्चों, ये दे। तीसरे में क्या लिखते हैं, ग जा, ठीक है बच्चों, टा द ब। ठीक है बच्चों, घ झ ढ ध भा। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट वाले में क्या हुआ, इसे पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं इसको। इसमें आता है ड ड़ न म। ठीक है बच्चों, इतना आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक पंजा ट्रिक में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि हम एक क्रम याद रखेंगे। क्रम क्या याद रखेंगे, सब ये जो हमारी छगुनिया वाला बोला जाता है, ये इसी तो बोला जाता है, हाँ हाँ, जो ये हमारा छगुनिया वाला भाग बोला जाता है, इसको, ये जो बोला जाता है, इसको हम अल्प लिख लेते हैं, अल्प। ठीक है, ट्रिक में रहेंगे, इसको महा लिख लेते हैं, महा, इसे अल्प लिख लेते हैं, फिर इसे महा वो लिख सकते हैं, फिर इसे अल्प लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस ट्रिक में आपको क्या समझ में आएगा कि अल्प महा। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक में आएगा, मतलब एक में आएगा, वो क चटा तपा, ऐसे रहते हैं, क चटा तपा, क चटा तपा, ख चटा तपा, जा गा जा डा दा दा, जा डा दा बा, घा जा डा दा बा, और इया डा ना डा ना नामा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों आराम से। अब देखिए, अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो हमने बोला दा, जहां हमने दा बोला आपके संज्ञान में आ गया, दा तो हमारा महाप्राण चौथे वाले में था, तो ये महाप्राण हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हमने उच्चारित किया, ठीक है बच्चों समझिए, अगर मैंने ना का उच्चारण किया, यहाँ पे ना आपके पेपर में लिख के आ गया कि तब आपको याद आ जाएगा कि ये तो ना जो था हमारा, ये जो ना था ये हमारा अल्प प्राण में आता था, क्योंकि 3 ट्रिक थी इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो ना था ये 5 के अंतर्गत आता था। दूसरी ट्रिक क्या थी, इसमें हम हवा करते थे तो न टकराती नहीं थी। तीसरी ट्रिक क्या है कि हमारे ये पंजा ट्रिक के अंतर्गत आ रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई है, और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आप अल्प प्राण महाप्राण की श्रृंखला पढ़ ही चुके हैं, एक क्विक रिवीजन करा देते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण होते क्या हैं। अल्प प्राण वो होता है जिसमें कम वायु लगे, महाप्राण वो होता है जिसमें ज़्यादा वायु लगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।